नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के बायोलॉजी पहला पाठ का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम कराएंगे, जो बहुत ही खास उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनेगा जो वर्ग 9वीं में इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चैप्टर बायोलॉजी का सेल है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसमें का पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है वो देखिए कि झिल्लियों से घिरा हुआ, हालांकि इसमें दूसरा सवाल है, कोई बात नहीं, पहला टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसे पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें क्या कहलाते हैं, तो लाइसोसोम। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं क्या। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका 2 लेयर यहाँ पर होता है। तो जो बाहरी झिल्ली होती है ना, वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। जो सेकेंड लेयर होता है ना, उसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ना, इसके तहत में पोषण संबंधी अंतर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 कि निम्न में से कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती, किसकी। अमीबा की नहीं होती, तंत्रिका की नहीं होती, श्वेत कृत की कोशिका की नहीं होती, इसका मतलब सभी की नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल नंबर 6। सबसे लंबी कोशिका, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको आप न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शेष 3 मेल नहीं खाता है। ईआर, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम। देखिए, तो ये तीन गो मेल कह रहा है कि कौन से शेष 3 से मेल नहीं खाता है। ओके, देखिए, जो प्लास्टिड है ना, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, जिसको लवक के नाम से जानते हैं। अब बाकी ये सभी जीव जंतु में पाया जाता है, जो केवल और केवल प्लास्टिड है ना, वो आपका पेड़ पौधा यानी पादप में पाया जाता है। चलिए अगला है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। क्या नहीं होता, तो राइबोसोम नहीं होता, केंद्रिका नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी नहीं होता। चलिए अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी, सिलिया में पाया जाता है, वसा के स्तर पाया जाता है, आंतरिक प्रोटीन भी पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। ठीक है, बट क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, याद रखिएगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्रिस्टी। चलिए अगला सवाल आप देखते रहिए। 10 नंबर, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, तो याद रखिए फ्लैजिला भी, डिस्मोसोम भी, पुरोजीवन भी, और डी ऑप्शन नंबर यानी सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तारक काय पाया जाता है, याद रखिए कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर ए, तारक काय को कहते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय को कहते हैं क्या, सेंट्रोसोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्या होता है, तो लगभग दो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, लगभग 2 लाख एक्स पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे, सेल शब्द यानी कोशिका की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी। एक और याद रखिएगा, सेल का ग्रीक वर्ड नेम सेलुला यानी सेल शब्द कहाँ से लिया गया है, सेलुला से, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। चलिए आगे बढ़िए। ईआर जुड़ा रहता है गोल्गी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से, सभी से, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी से। नेक्स्ट सवाल, निम्न में किसका विकास पहले हुआ था, तो निम्न में पहले विकास हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, ईएफ कणों में ऐसा क्या होता है जो कि एटीपी का संश्लेषण करता है, प्रोटीन पंप। ठीक है, प्रोटीन पंप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल ये है, प्लास्टिक प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल। ये लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा लवक 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्लास्ट 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इनमें सभी। तो ईएम प्लास्टिड की बात कर रहा है इसमें, जिस तरह से प्लास्टिक 3 टाइप के होते हैं, उसी तरह से ईएम प्लास्टिड भी 3 टाइप के होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है, चलिए इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। केंद्रक नियंत्रित करता है किसको, कोशिका के विभिन्न कार्य को, केंद्रिका संश्लेषण को, अनुवांशिकता को, अर्थात सभी को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल,
स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता? तो परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जा सकती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा, स्लाइड नोट्स 1 ने ऑप्शन नंबर डी, सेल थ्योरी उन्होंने दिया था लोग। चलिए आगे बढ़िए। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आगे बढ़िए। आगे है, अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? तो याद रखिए, प्रोटीन भी, वसा भी, अंतःकोशिकीय परिवहन भी, अर्थात इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस सजीव में केंद्रक नहीं पाया जाता है? केंद्रक निचाली नलिकाओं की कोशिकाओं में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, समय न गवाते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। आगे है ये कि सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का मुख्य कारण है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन, यानी बोले तो नए नए कोशिकाओं का निर्माण करना सेंट्रोसोम के वजह से होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। फाइनली ये वीडियो अंत हो गया है, ठीक है। आप लोग पूरे इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। 1% वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। क्या पता यह टॉपिक्स ही एग्जाम में चला आए, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और अपने सहपाठियों में जरूर इस लिंक को शेयर करें। मेरा परिवार तुरंत ही 1000 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।